आज का यह पावन प्रसंग भगवान रघुवर अपने अनुज और सियाजू के साथ वाल्मीकि जी महाराज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी का जो आश्रम है बहुत रमणीय साहब, और इतना सुंदर है, इतना परम स्थान है, परम सुंदर। राघवेंद्र सरकार उस छटा को देखते देखते अपने रास्ते से वाल्मीकि महाराज जी के आश्रम में पहुंचते हैं और बाबा उसी भाव में लिखते हैं, प्रेम भाव से। आइए हम सब गुनगुनाते हैं बाबा की चौपाई। अरे देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीखी मुनि बासु सुहावनु, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। बिरहित बैर मुदित मन चरहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सुंदर वन, सुंदर सुंदर तालाब और दिव्य पर्वत को देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि महाराज जी के आश्रम में आते हैं। और रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का जो निवास स्थान है बहुत ही सुंदर है साहब, बहुत ही रमणीय, जहां सुंदर पर्वत है, वन और पवित्र जल है, सरोवर है। सरोवर में कमल खिले हुए हैं और वनों में जो वृक्ष हैं और फूलों फलों से हमें लदे पड़े हैं, और उस पुष्प पर मकरंद रस में मस्त हुए जो भंवरे हैं गुंजार कर रहे हैं साहब मकरंद पर। बहुत से पक्षी और पशु जो हिंसक हैं वो अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ करके कोलाहल कर रहे हैं, प्रेम भाव से प्रसन्न चित्त होकर के वहां रहते हैं, विचर रहे हैं सब। ऐसे सुंदर आश्रम को देख करके राजीव नयन राघवेंद्र सरकार प्रफुल्लित हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है भगवान का। और कहते सुच सुंदर आश्रम निरखूं, हर से राजीव नयन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊ लेन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊ लेन। ऐसा सुंदर दिव्य आश्रम को देखते हुए राघवेंद्र सरकार प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और जब ये समाचार वाल्मीकि महाराज सुनते हैं कि राम और लक्ष्मण अपने प्रिया भार्या के साथ आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं, तो वाल्मीकि जी स्वयं जाकर के भगवान का अगवानी करते हैं और अगवानी करते हैं। और फिर मेरे राघवर सरकार जो है राघवेंद्र महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज वाल्मीकि जी को जैसे देखते हैं उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। अरे मुनि कहूँ राम दंडवत के नाम, आशीर्वादो बेप्रवर देना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, करे सन्मान आश्रम ही आने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र
राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। जैसे ही वाल्मीकि महाराज जी को राघवेंद्र सरकार ने देखा है, उनके श्री चरण में साष्टांग नमन बंदन करने लगे दोनों भैया। और विप्रश्रेष्ठ वाल्मीकि महाराज जी ने उन्हें सहर्ष आशीर्वाद दिया है। श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके उनके नेत्र जुड़ा गए साहब। ऐसे सुंदर छवि को निहार रहे हैं, एकटक शीतल नेत्र हो गए वाल्मीकि महाराज जी के। सम्मान पूर्वक वाल्मीकि जी महाराज रघुवर सरकार को आदर के साथ लेकर के आते हैं आश्रम में। और फिर जो श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथि को जान करके, अपने प्राणों से प्रिय अतिथि को जान करके, पा करके उनके लिए सुंदर सुंदर मधुर मधुर कंद मूल फल जो भी था बड़े प्रेम के साथ मंगवाते हैं। और उस दिव्य फल को श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण भैया और मेरे रघुवर राघवेंद्र सरकार बड़े प्रेम से फलों को पाया है साहब। तब वाल्मीकि जी महाराज उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। अब आप तनिक विश्राम कीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। कोई घर पे आवे तो घर पे आने पर उससे प्रेम भाव से मिलना चाहिए साहब। जो भी आपके साथ है, आपके पास है, बड़े प्रेम के साथ उसको अर्पण कर दीजिए, जलपान कराइए, फिर थोड़ा विश्राम कराइए, फिर आप पूछिए कि आपका आगमन कैसे हुआ है, सब कुशल तो है। ये हमारी सभ्यता है, हमारा संस्कार है। और वाल्मीकि महाराज जी तो क्या कहें उनके बारे में। वाल्मीकि जी महाराज जी के मन में इतना अपार हर्ष होता है कि जिसके लिए नित्य निरंतर साधना में लीन रहते हैं ये सिद्ध योगी जन, और उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। आज वही छवि वाल्मीकि जी महाराज जी के नेत्रों के समक्ष उपस्थित हैं। और उस मंगल दिव्य छवि को मेरे वाल्मीकि जी महाराज, मेरे राम जी के सुंदर दिव्य शरीर को, उस आभा को बड़े प्रेम से निहार रहे हैं सब। मंगल मूर्ति, जो मंगल रूपी खजाना है, सबका कल्याण करने वाला मंगलमयी मूर्ति मेरे राम जी की है। उनकी छवि को अपने नेत्रों द्वारा निहारते हैं। और बाबा उसी भाव में लिखते भी हैं, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन सवन सुखदाई, तुम त्रिकाल दरसी मुनिनाथा, विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा, अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन बनुरानी, जही जही भांति दीन मृदु दीन बनुरानी। भगवान का दिव्य दर्शन वाल्मीकि जी महाराज कर रहे हैं। और फिर राघवेंद्र सरकार बड़े विनीत भाव उसमें हाथ जोड़ करके और बड़े प्रिय वचन जो कानों को सुंदर प्रिय लगे, सुहावनी लगे, मधुर लगे, ऐसी वाणी में मेरे राघवेंद्र सरकार हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालज्ञ हैं और संपूर्ण विश्व आपके लिए
हथेली पर रखे हुए एक बेर के समान है। प्रभु राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी की जब ऐसी बात सुनी, वाल्मीकि जी महाराज प्रसन्न चित्त हो गए और राम जी ने सारी कथा वाल्मीकि जी महाराज जी के समक्ष कह डाली, सुना डाली। जिस जिस प्रकार से अवध में सारा प्रसंग कैसा कैसा हुआ, किस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट और पटरानी कैकेयी जी के बीच में जो वार्ता हुई, किस कारण से राम जी को वर भेजा गया, सारी बात मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी को सुनाई है। और फिर तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सारी बात राम जी की वाल्मीकि जी महाराज सुनते हैं और सुनने के बाद मधुर मुस्कान के साथ कहते हैं कि राम, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन राम जी हमारे कहते हैं कि हे मुनिराज, हे प्रभु, मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन और माता का हित के लिए और भरत जैसे स्नेही भाई और धर्मात्मा राजा का होना, फिर भी मुझे आपका दर्शन, ऐसा लाभ जो मिल रहा है, वो सब मेरे पुण्यों का ही तो प्रभाव है। पिता की आज्ञा ना होता, मैया का सम्मत ना होता और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का साथ ना होता, जो अवधि की सत्ता को संभालने की सक्षम है, और मेरा पुण्य ना उदय हुआ होता, तो आपका दर्शन कैसे कर पाता नाथ। हाथ जोड़ करके, दोनों पांव पकड़ करके राम जी कहते हैं, अरे देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आय सोई, मुनि उद्वेग न पावै कोई। मुनि तापस जिन्हि ते दुख लाही, ते नरेश बिनु पावक दाही। मंगल मूल विप्र परितोषो, दाई कोटि कुल भूसुर रोसु। दाई कोटि कुल भूसुर रोसु। राम जी कहते हैं, मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन पा करके आज हमारे सकल सुकृत पुण्य सब उदय हो गए हैं, सफल हो गए हैं, और हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया है नाथ। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि को कोई कष्ट ना हो, मेरे से कोई उद्वेग प्राप्त ना हो, क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हो, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है साहब, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म करने वाला है। इस प्रकार से ऐसा हृदय में समझ करके ऐसा सुगम स्थान हमें बताएं, जहां मैं लक्ष्मण सहित और श्री सीता जी को मैं लेकर के रह जाऊं, वहां निवास कर सकूं, ऐसा स्थान हमें बताएं।
अस जिय जानी कहीं सोई ठाऊं, सिय सो मित्र सहित जहाँ जाऊं, तहाँ रुचि रुचिर परन तृणशाला, बास करऊं कछु काल कृपाला, बास करऊं कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूँ अस रघुकुल के तो, तुम पालक संतत श्रुति से तो, तुम पालक संतत श्रुति से तो। राम जी ने बड़ी गूढ़ बात कही है। जहां मुझसे किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट ना हो, हे मुनिनाथ, ऐसा कोई स्थान बताएं हमें, जहां मैं, मेरा भाई, मेरी भार्या वहां रह सकें, वो सुगम स्थान में बताइए। और जब ऐसी बात सुनते हैं तो वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, धन्य है, धन्य है, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, रघुकुल शिरोमणि, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, उसका रक्षण करते हैं। आपका स्वभाव ही मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ, आप क्यों न कहेंगे। और वाल्मीकि जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, सिद्ध से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती हरति रुख पाय कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहिसु मही धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरी नरराज तनु चले दलन खलन सिचरयनी, सुर काज धरी नरराज तनु चले दलन खलन सिचर अनी, यहाँ दलन खलन सिचर अनी, हाँ दलन खलन सिचर अनी। हे राम, आप वेद के मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और श्री जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पा करके जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं, वही चराचर जगत के स्वामी शेष जी से लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। राम स्वरूप तुम्हारे बचन अगोचर बोध पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नीति निगम कह। हे राम, आपका जो स्वरूप है वो वाणी के अगोचर है, बुद्धि से परे, अव्यक्त और अकथनीय है, अपार है। वेद निरंतर उसका निरूपण नेति नेति कह करके किया करते हैं। इस प्रकार से राम जी जगत दृश्य है साहब, और आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी अपने मर्म को नहीं जानते, जब वे भी आपके मर्म को पा नहीं सकते, तब कौन आपको जानने वाला है नाथ। अरे जगु पेखन तुम्हें देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जानहि
मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। अरे सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम ही हुए जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। आपको तो वही जान सकता है रघुवर जिसको आप जनाते हैं, जिसको आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। जैसे आपको वो जान ले तो जीव आत्म तत्व में हो जाता है, परम तत्व में लीन हो जाता है प्रभु। और हे रघुनंदन, भक्तों के हृदय को शीतल करने वाला जो चंदन है, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी कुछ नहीं होगा सरकार। और कहते हैं कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनुधर हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। अरे राम दिए की सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहूँ रहूँ सब साचा, तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा। जैसे काछिए तैसे चाहिए नाचा, जैसे काछिए तैसे चाहिए नाचा। राम जी हमारे कहते हैं, वाल्मीकि जी महाराज, आपकी जो देह है वो चिदानंदमय है साहब। वह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है साहब। और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, भगवान राघव जब वन मार्ग में आगे आगे चले आ रहे थे तो जो लोग भगवान को देखें वही लोग कह रहे थे, भगवान मेरे इतने सुंदर हैं, इतने लुभीले हैं, इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया साहब। ब्रह्मा जी ऐसी कृति बना ही नहीं सकते। ये अपने इच्छा के रूप अनुरूप प्रकट हुए हैं, अवतरण लिए, शरीर धारण किए हुए। वही बात वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि आपकी जो देह है, शरीर है, वो विशिष्ट माइक नहीं है। उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय सब विकारों से रहित है। ना तो इसकी उत्पत्ति हुई है, ना नाश हुआ होगा, ना वृद्धि होगा, ना क्षय होगा, ना खत्म होगा। इस रहस्यों को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं, जिस पर आपकी कृपा है। आपने जिनको अधिकारी बना दिया है, भगवान शिव ने भरद्वाज जी महाराज जी को अधिकारी समझा। उन्होंने राम जी की भक्ति दी जब कथा सुनाए दक्षिणा स्वरूप। ऐसे ऐसे अधिकारी भगवान के जो हैं वही इस मर्म को समझ सकते हैं साहब, वही जान सकते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए यह जो दिव्य शरीर है वो धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले जो साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं, सिर्फ आप लीला करते हैं और कुछ नहीं साहब। हे राम, आपके चित्रों को देख और सुन करके मूर्ख लोग तो, अज्ञानी लोग तो मोह के वशीभूत हो जाते हैं
और ज्ञानी जन सुखी हो जाते, तृप्त हो जाते हैं। आप जो भी कुछ कहते हो करते हो नाथ, और वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरेगा वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। जैसा स्वांग वैसा नाचने वाला होना चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं तो आप मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आप वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। अभी तो नर रूप में नरलीला आप कर रहे हैं, और प्रभु आप मुझसे पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, मुझसे स्थान पूछते हैं मैं कहाँ रहूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नाथ, अरे पूछो मोहि के रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही दिखाओ ठाऊ। वाल्मीकि महाराज कहते हैं प्रभु आप मुझसे आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं आपसे पूछते हुए सकुचाता हूं कि आप जहां ना हो वह स्थान आप मुझे बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। आप कहाँ नहीं रहते हैं नाथ, वो स्थान बता दो आप। फिर भी वाल्मीकि भगवान को रहने के लिए, रघुवर सरकार को रहने के लिए 14 स्थान बताए हैं जो भक्त के हृदय में है। अब वो 14 स्थान का वर्णन मानस के माध्यम से कल किया जाएगा। आज की पावन बेला बस यहीं पर विश्राम लेती है, और प्रभु के चरणों में आप सबका नित्य निरंतर ऐसे प्रेम बनता रहे। इसी भाव के साथ, इसी आशा विश्वास के साथ आप सबके इसी चरण में, हो मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेल राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेल राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेल राम। कथा विसर्जन होत है वशंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जानकी करऊं सदा कल्याण। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई श्याम संतन की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।